नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम आज आपको पढ़ा रहे हैं बायोलॉजी का पार्ट लेकर आए हैं मानव रक्त यानी ह्यूमन ब्लड, जिसका पहला पार्ट आपको पहले ही YouTube पर मिल गया होगा। आज हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट में हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताया कि ब्लड कैसे क्या क्या होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, कैसे कैसे होता है। तो आज हम उनके पार्ट के बारे में जानेंगे और देखेंगे क्या क्या होता है, कैसे होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा। चलिए पहले पर चलते हैं। दिया है आरबीसी, क्योंकि ब्लड कितने प्रकार के होते हैं? ब्लड दो प्रकार के होते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा क्या होता है, कणिकाएं। जिसमें प्लाज्मा के बारे में हमने आपको डिटेल में कल बता दिया था। आज हम बताने वाले हैं इसके बारे में, मतलब कि रुधिर कणिकाओं के बारे में। अब कणिकाओं के बारे में, कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीन प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम आज देखने वाले हैं आरबीसी के बारे में। आरबीसी यानी आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कार्पल्स या फिर रेड ब्लड सेल बोला जाता है, यानी इसको हिंदी में बोला जाएगा लाल रुधिर कणिकाएं। यह लाल रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, कितने परसेंट होती हैं? तो जितने भी हमारे कणिकाएं होती, कणिकाओं में से 95% केवल क्या पाया जाता है, आरबीसी पाया जाता है। 95% आरबीसी और 5% कौन मिलकर, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, जिसमें से अब आगे देखते हैं आरबीसी। आरबीसी में कुल मिलाकर कितनी आरबीसी की संख्या होती है? 45 से 55 लाख, या फिर कहीं कहीं हमें इसको 50 लाख भी कर सकते हैं, यानी 50 लाख भी पाया जाता है। तो 45 से 55 लाख के बीच में इसका मान होता है आरबीसी की संख्या। आरबीसी में केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, तो इसी कारण हम आरबीसी से, केवल आरबीसी से इसका जांच नहीं कर सकते डीएनए टेस्ट का, क्योंकि डीएनए टेस्ट के जांच के लिए हमें केंद्रक की आवश्यकता होती है। हम डीएनए टेस्ट नाखून से, बाल से या शरीर के और भी अंग या पसीने से भी हम जांच कर सकते हैं, लेकिन केंद्रक होता है उन सभी में। और यहाँ पर अगर हम देखें तो आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता, केंद्रक नहीं पाया जाता। अगर केंद्रक अनुपस्थित होगा तब हम डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते। इसमें लाइसोसोम भी नहीं पाया जाता। लाइसोसोम का कार्य क्या है? लाइसोसोम जब मृत कोशिकाओं को खाने का, भक्षण का कार्य करता है। यह लाइसोसोम अन्य जैसे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में पाया जाता है लाइसोसोम। आगे चलते हैं, देखते हैं। और आरबीसी को एक और नाम से एरिथ्रोसाइट भी माना जाता है, मतलब बोला जाता है एरिथ्रोसाइट। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन, यानी आरबीसी का जीवन काल कितना दिन होता है? 120 दिन होता है। अगर यहाँ पर हम देखें तो इसका निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि अस्थि मज्जा कहाँ पर होता है, जो हड्डी होती है, हड्डी के बीच में जो लाल लाल कण के समान भरे हुए होते हैं, उसी को क्या बोला जाता है? अस्थि मज्जा, या फिर बोलते हैं बोन मैरो। आगे चलते हैं, देखते हैं। जो भ्रूण होता है यह वयस्क में होता है। वयस्क या फिर आप कह सकते हैं जितने भी यानी बच्चा जब पैदा हुआ उसके बाद से जब तक वह जिंदा है तब तक ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के अंदर होता है। अब यहाँ पर देखिए भ्रूण। भ्रूण का मतलब होता है कि जब बच्चा माँ की कोख में, यानी वह पैदा न हुआ हो, तो उसे भ्रूण बोला जाता है। अब भ्रूण में ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है? भ्रूण में ब्लड का निर्माण कहाँ पर होता है? लीवर यानी यकृत में होता है। अब अगर हम देखें तो आरबीसी कहाँ पर स्टोरेज किया जाता है? स्टोरेज मतलब आरबीसी को स्टोरेज अगर हम देखें तो कह सकते हैं कि इसको फेफड़े से फिर किस में जाता है? हृदय में। तो हृदय या फेफड़े में हम इसको स्टोर नहीं करते। यहाँ या कहाँ पर स्टोर होता है? स्प्लीन को हिंदी में प्लीहा भी बोला जाता है। स्प्लीन क्या करता है कि इसको स्टोरेज भी करता है, और जो भी इसमें इसको मतलब कर सकते हैं कब्रगाह। आरबीसी का कब्रगाह, यानी आरबीसी जब नष्ट हो जाता है 120 दिन के बाद, तो इसको कहां पर यह जाता है?
कब्रगाह में चला जाता है। और कब्रगाह किसे बोला जाता है? प्लीहा को बोला जाता है। इसका आकार, आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है। यह गोलाकार बीच में चिपटा हुआ होता है आरबीसी का आकार। इसका कार्य क्या है? आरबीसी का कार्य है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना और ऑक्सीजन को ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को ले आना, और यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसका कार्य, आरबीसी का कार्य क्या है? ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाना तथा ले आना। इसमें होता आरबीसी में, आरबीसी रेड कलर का होता है। और इसमें रेड कलर होता क्यों है? क्योंकि आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से आरबीसी कैसा होता है? लाल रंग का होता है। अब आता है आरबीसी में आयरन। आरबीसी में कुछ और पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। आगे आता है मेल, यानी मेल में कितना पाया जाता है ब्लड? तो मेल में पाया जाता है 14 ग्राम प्रति डीएल और फीमेल में पाया जाता है 13 ग्राम प्रति डीएल। अब आगे आता है कि एचबी यानी हीमोग्लोबिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? एनीमिया यानी अरक्तता का रोग होता है। एनीमिया यानी खून की कमी के कारण ही होता है, ज्यादातर आप लोग देखते होंगे। इसमें होता क्या है? जैसे हुआ क्या, यहाँ पर रक्त में पाया जाता है आरबीसी, आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन में पाया जाता है आयरन। रक्त में आरबीसी, आरबीसी में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? आयरन। अगर आयरन यानी आयरन की कमी के कारण, अगर आयरन की कमी होगी, आयरन की कमी के कारण इसमें क्या होगा? हीमोग्लोबिन की कमी होगी। अगर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो यानी आरबीसी की कमी होगी। अगर आरबीसी की कमी होगी तो यानी रक्त की कमी होगी। और अगर रक्त की कमी होगी तो हमारे शरीर में रक्त की कमी को ही क्या बोला जाता है? एनीमिया नामक रोग बोला जाता है। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को यह अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा पार्ट, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी पर चलते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? व्हाइट ब्लड सेल या फिर व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोला जाता है। व्हाइट ब्लड यानी सफेद रुधिर कणिकाएं, इसे श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहा जाता है। इसकी संख्या 8000 से 10000 होती है। 8000 से 10000 होती है डब्ल्यूबीसी की संख्या। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक, केंद्रक पाया जाता है। इसीलिए हम इसके वजह से डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। यानी आरबीसी की वजह से हम डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम यहां पर देखें डब्ल्यूबीसी और डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है तो हम इसके वजह से डीएनए टेस्ट कर सकते हैं। अब आगे आता है कि इसका आकार कैसा होता है। जैसा कि हमने बताया कि आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल होता है। यहां पर हमने देखा आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है या कई प्रकार के होते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, आरबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिसके कारण यह कैसा होता है? सफेद दिखाई पड़ता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, यानी हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, जिसके कारण यह कैसा होता है? सफेद होता है। इसका निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा में। जितने भी ब्लड होते हैं सभी ब्लड का निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है, यानी बोन मैरो में ही होता है। और उसी प्रकार हम डब्ल्यूबीसी को देखें भी तो इसका भी निर्माण कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा के अंदर। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है? इसका जीवन काल 4 दिन के लिए होता है। इसको एक और नाम से जानते हैं जिसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट यानी हम डब्ल्यूबीसी को और किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट। अच्छा, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का एवरेज कितना कह सकते हैं? अनुपात कितना होता है? डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का अनुपात कितना होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का 600 अनुपात 1 होता है, यानी इसका अनुपात आरबीसी का 600 है तो डब्ल्यूबीसी का कितना होगा? 1 होगा। इसका कार्य क्या है? जैसे इसका कार्य क्या है?
यह आरबीसी कार्य करता है हमारे शरीर में फुर्ती यानी ताकत लाने का कार्य करता है। अगर आपको शरीर में कमजोरी महसूस हो रही या फिर हमें बहुत अधिक मात्रा में नींद आ रही है, बार बार आप बैठ रहे हैं या कहीं पर भी सो जा रहे हैं, तो आपको तुरंत आरबीसी का चेकअप करवाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आरबीसी की कमी के वजह से हमें बार बार नींद आती है और जैसा मतलब कि बार बार नींद आती है और हमें आलस लगता है, तो आरबीसी के। और जबकि इसका कार्य क्या है, डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, रोगों से रक्षा करना, यानी रोगों से रक्षा है। कोई भी रोग हमारे शरीर पर अगर अटैक कर रहा है या फिर हमें हमें क्षति पहुंचा रहा है अंदर से, ये नहीं कि बाहर से, फिजिकल नहीं, आंतरिक रूप से, तो उससे रोगों से लड़ने का कार्य कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। जैसे क्या होगा, कोई भी रोग आया शरीर के अंदर घुसा, जैसे ही हुआ तो वह तुरंत इसको इसको पता चलेगा, तुरंत पता चलेगा, हाँ डब्ल्यूबीसी का कार्य आ गया, अब यह क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा अपना कार्य, और यह क्या करेगा, उसको मारने का कार्य करेगा। जैसे अब यह क्या करता है, आरबीसी को सुरक्षा प्रदान करता है, आरबीसी को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी जैसे ही कोई भी अटैक किया, यानी कोई भी रोग आया, तो सबसे पहले किसके पास जाएगा, डब्ल्यूबीसी के पास। डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, उसको पहले मार गिराएगा। अगर मार गिराया तो अच्छी बात, नहीं तो फिर उसके बाद किस पर जाएगा, आरबीसी के पास। ठीक है, आरबीसी, इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट पाया जाता है, इसमें उपस्थित होता है, किसमें, डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट पाया जाता है जिससे एंटीबॉडी बनते हैं। एंटीबॉडी का कार्य क्या है, एंटीबॉडी शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। एंटीबॉडी लिम्फोसाइट में टी सेल तथा बी सेल पाई जाती हैं। कौन सी सेल, टी सेल तथा बी सेल। टी सेल का मतलब टी की तरह सेल होते हैं, उसे टी सेल बोला जाता है। टी सेल पाई जाती हैं जो बीमारियों के मुख्य रूप से रक्षा करती हैं। शरीर में बीमारियों से रक्षा करने का कार्य कौन करती हैं, टी सेल करती हैं। टी सेल का कार्य और भी है, जैसे एचआईवी में टी सेल क्या होता है, नष्ट हो जाता है। जैसे किसी भी व्यक्ति को एचआईवी पॉजिटिव आया तो उसके अंदर की टी सेल क्या होती है, नष्ट हो जाती है, जिससे बहुत सारी समस्याएं होने लगती हैं। तो इसके टी सेल क्या करता है, एंटीबॉडीज बनाता है, जिसके वजह से शरीर में क्या होता है कि रोगों से लड़ने की क्षमता इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है। और अगर इंक्रीज हो गई रोगों से लड़ने की क्षमता, अगर उसी को मार दिया गया, जैसे टी सेल को नष्ट कर दिया गया, मार दिया गया, यानी जब एचआईवी पॉजिटिव आता है शरीर के अंदर तो क्या होता है, टी सेल को ही नष्ट करता है। सबसे पहला कार्य यह क्या करता है, इसी को मार गिराता है, और इसको मारने के बाद फिर वह बाकी सारी चीजों पर अपना अधिकार कर लेता है, तो जिससे एचआईवी पॉजिटिव आने के बाद शरीर में तमाम प्रकार के रोग उभरने लगते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं प्लेटलेट्स पर। प्लेट्स को हम बोलते हैं बिम्बार्ड, प्लेटलेट्स को बिम्बार्ड, जिसकी संख्या कितनी होती, 2 से 3 लाख प्रति घन मीटर में होती है। यानी इसका प्लेटलेट्स का मान, या फिर हम कह सकते हैं इसका मान होता है 2 लाख से कितना होता है, 4 लाख, इसके बीच में होता है, 2 लाख से 4 लाख। यह कैसा होता है, यह एक रंगहीन होता है, इसमें कोई रंग नहीं पाया जाता। इसे और नाम से थ्रोम्बोसाइट नाम से भी जाना जाता है। यानी इसका प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है, थ्रोम्बोसाइट। इसका जीवन काल कितना होता है, 4 से 5 दिन। यानी प्लेटलेट्स का जीवन काल 4 से 5 दिन होता है, इसके बाद यह नष्ट हो जाता है। अच्छा, इसे नष्ट कौन करता है, इसको नष्ट करने का कार्य लाइसोसोम करता है, इसे नष्ट करने का कार्य। जबकि आरबीसी को नष्ट करने का, नष्ट नहीं होता, वह जाके कहां पर दफन हो जाता है, नष्ट जैसे ही होता है वहां पर प्लीहा में जाके दफन हो जाता है, यानी वहां पर चला जाता है जो भी इसमें खराब चीजें होती हैं। और जबकि यहाँ पर प्लेटलेट्स या डब्ल्यूबीसी को नष्ट करने का कार्य, यानी क्या होता है, यह जैसे ही नष्ट होता है इसको खाने का कार्य कौन करता है, लाइसोसोम करता है। इसके बाद आता है जीवन काल। इसका जीवन काल कितने दिन का होता है, 4 से 5 दिन में यह खत्म हो जाता है। यह क्या करता है, रक्त के बहाव को रोकता है। यानी जब यह क्या करता है, रक्त के बहाव को रोकता है, और इसमें रक्त में थक्का बनने का कार्य किसके माध्यम से होता है, प्लेटलेट्स की वजह से होता है। इसकी संख्या कम होने पर हमें डेंगू जैसी बीमारियां हो जाती हैं। यानी अगर हमारे शरीर में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो हमें कैसा हो जाता है, डेंगू रोग हो जाता है। इसके
इसके लिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहिए। यानी अगर हमारा प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है तो हमें न डाउन हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना चाहिए। जैसे इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, काढ़ा पीते हैं। अगर जैसे हमारा प्लेटलेट डाउन हो जाता है तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पपीते का पाती उसका रस बना के पीते हैं, बकरी का दूध का सेवन करते हैं और तमाम प्रकार की चीज़ें करते हैं। तो इसका इलाज हम कर सकते हैं, प्लेटलेट डाउन होने पर क्या कर सकते हैं, काढ़ा जैसे काढ़ा बना के पी सकते हैं और तमाम चीज़ें कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।